मैं आज आप लोग के बीच एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ यूएनओ। कौन सा टॉपिक? यूएनओ टॉपिक लेकर के आया हूँ, जिससे कि अब आप लोग देखते होंगे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है यूएनओ से रिलेटेड, और आप लोग यूएनओ के बारे में सोचते भी मतलब ये क्या चीज़ है। तो आप लोग को अगर कंसेप्ट यूएनओ के बारे में क्लियर ना हो तो मैं आज इस तरह से बता दूंगा जो समझिए पूरा यूएनओ के बारे में आप लोग को समझ में आ जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे आप लोग कहते हैं, आज मैं उसे बता रहा हूँ। देखिए क्या होता है यूएनओ। तो ये यूएनओ बना कैसे, इसके पीछे क्या कारण था बनने के पीछे, मैं उस कारण को समझा रहा हूँ। सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले आप लोग जानते हैं जो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चला। कब तक चला? 1914 से 18 तक चला। और ये विश्व युद्ध के कारण क्या हुआ, बहुत सारे देश में आर्थिक संकट आ गया। विश्व के लगभग सारे देश में आर्थिक एवं सामाजिक संकट आ गया। तो सभी देश मिलकर के ये सोचा जो अब द्वितीय विश्व युद्ध ना हो, इसे रोकने के लिए एक संगठन बनाया गया। क्या बनाया गया? एक संगठन बनाया गया जो द्वितीय विश्व युद्ध इसके बाद ना हो, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। उस संगठन का नाम था लीग ऑफ नेशन। क्या नाम था? लीग ऑफ नेशन, जिसका अगर आप हिंदी नाम देखें तो मैंने लिख दिया राष्ट्र संघ। ये बनाया गया क्यों? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध ना हो उसको रोकने के लिए। तो इसका स्थापना पूछ सकता है लीग ऑफ नेशन का कब किया गया, तो इसका स्थापना किया गया था 10 जनवरी। कब किया गया था? 10 जनवरी 1920 को ये लीग ऑफ नेशन का स्थापना किया गया था। और इसके संस्थापक जो थे वो कौन थे? वुडरो विल्सन। पूछ सकता है जो लीग ऑफ नेशन के संस्थापक कौन थे? वुडरो विल्सन। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। और इसका लीग ऑफ नेशन जो है, लीग ऑफ नेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है जेनेवा में। ये कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड का एक शहर है जेनेवा, जो कि बहुत ही फेमस है। यहाँ बहुत सारी चीज़ का मुख्यालय, जैसे WHO, WTO, इस सब का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। तो ये था द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने के लिए बनाया गया था संगठन लीग ऑफ नेशन। लेकिन आप लोग जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध के बाद फिर से द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जब जो जर्मनी जो है पोलैंड पर आक्रमण कर दिया तो द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया। तो द्वितीय विश्व युद्ध भी हो गया। उसके बाद लीग ऑफ नेशन के रहते हुए द्वितीय विश्व युद्ध फिर से हो गया। कब तक चला ये? तो ये चला 39 से 45 तक चला। मतलब लीग ऑफ नेशन बनाया गया था किसको रोकने के लिए? द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने के लिए। लेकिन फिर भी ये द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। मतलब कहीं ना कहीं ये लीग ऑफ नेशन सही से काम नहीं किया, तो जिसके कारण लीग ऑफ नेशन क्या हो गया? समाप्त हो गया। क्या हो गया? समाप्त हो गया। और उसके बाद एक नया संगठन बनाया गया जिसका नाम पड़ा क्या चीज़? यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। यही समझिए आपका आज मैं मेन टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, संयुक्त राष्ट्र संघ, जो कि ये दावा करता है जो ये तृतीय विश्व युद्ध को ना होने देगा। और आप लोग जानते भी हैं जो अभी तक तो तृतीय विश्व युद्ध नहीं हुआ है, और संभावना भी यही है जो तृतीय विश्व युद्ध ना होगा। तो देखिए यूएनओ के बारे में मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले देखिए जो यूएनओ का मुख्यालय जो है, ये बहुत ज़्यादा पूछता है जो यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है। तो ये यूएनओ का मुख्यालय मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। कहाँ? न्यूयॉर्क में। ये एग्जाम में बहुत बार देखा गया जो यूएनओ का मुख्यालय पूछा गया, ये आप लोग याद कर लीजिए अच्छे से। अब देखिए इसका स्थापना भी पूछ सकता है, ये कब हुआ था। तो यूएनओ का स्थापना पूछ सकता है कब हुआ था। ये हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुआ था इसका स्थापना? 24 अक्टूबर 1945 को। तो ये कब बनाया गया, मतलब इसका स्थापना कब हुआ? 24 अक्टूबर 1945। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये क्योंकि पूछता रहता है जो यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, तो ये है न्यूयॉर्क में, और इसका स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। और ये किस लिए किया गया? तो ये समझिए तृतीय विश्व युद्ध को रोकने के लिए किया गया है। और आप लोग जानते भी अभी तक तो तृतीय विश्व युद्ध नहीं हुआ है, मतलब यूएनओ सही से काम कर रहा है। अब देखिए इसके पूछ सकता संस्थापक कौन थे। ये जो यूएनओ है इसका संस्थापक कौन था, किसने बनाया था ये? तो ये बनाया संस्थापक क्या, इसका स्थापना किया था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। किसने किया था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो कि उस वक्त डी रूजवेल्ट अमेरिका के कौन थे? राष्ट्रपति थे उस वक्त, अमेरिकी राष्ट्रपति। मतलब द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ था और बनाया गया था ये मतलब यूएनओ को, तो उस समय उसका संस्थापक कौन? वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे डी रूजवेल्ट, वही इसके संस्थापक बने फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तो समझ गए, इसके संस्थापक हो गए फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। अब समझिए जो यूएनओ में पहले कितने सदस्य थे। तो पूर्व में जब यूएनओ बना था शुरू में, उस वक्त इसके सदस्य जो थे 51 देश टोटल सदस्य थे। कितने देश? 51 देश इसके सदस्य थे, जिसमें भारत भी था शुरू में। कौन था? भारत भी था। और पूछ सकता है आपसे जो 51वां देश था वो कौन सा था। तो 51वां जो सबसे लास्ट देश था शुरू में वो था पोलैंड। कौन था? पोलैंड। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब देखिए पूछ सकता है वर्तमान में जो है यूएनओ के कितने सदस्य देश हैं। तो वर्तमान में 193 देश सदस्य हैं। 193 कंट्री आर मेंबर ऑफ यूएनओ, ये वर्तमान प्रेजेंट में है। और पूछ सकता है ये भी जो 193वां देश जो है, मतलब लास्ट जो 193 देश जुटा है इसमें, वो कौन जुटा है? तो वो जुटा है दक्षिणी सूडान। कौन जुटा है? दक्षिणी सूडान।
और इसका जो मतलब यूएनओ का जो झंडा है वो कुछ इस प्रकार का है, आप लोग देख सकते हैं। ऐसे करके ये पत्ता है दो, ये पत्ता है दो, और उसके बीच में ये किसका नक्शा है? विश्व का नक्शा है। किसका नक्शा है? विश्व का नक्शा है। ये किस चीज़ को दिखा रहा है? तो ये दिखा रहा है जो पूरा शांति होना चाहिए पूरे विश्व में, मतलब लड़ाई झगड़ा अब नहीं होना चाहिए, तृतीय विश्व युद्ध को नहीं होने देना, ये शांति को बताता है ये झंडा। तो ये समझिए यूएनओ का ये ध्वज है। क्या ध्वज है? ये झंडा है। इस यूएनओ के बारे में कुछ और समझ लीजिए, जो इसका भाषा क्या है, यूएनओ में कौन सा भाषा बोला जाता है। तो देखिए यूएनओ का जो कार्यालय भाषा है, जो ऑफिशियल भाषा कार्यालय में जो बोला जाता है वो है अंग्रेजी एवं फ्रेंच। कौन सा? अंग्रेजी एवं फ्रेंच। लेकिन जो आधिकारिक भाषा है, जो आधिकारिक रूप से बोला जाता है, वो ऑफिशियल का काम करने के लिए जो बोला जाता है उसके अंदर वो होता है इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, चाइनीज, रूसी और अरबी। कैसे याद कीजिएगा इसको? तो देखिए आधिकारिक भाषा को याद करने का तरीका मैं बताता हूँ, आप लोग मैप से याद कीजिएगा। जैसे देखिए इंग्लिश मतलब याद रख लीजिए इंग्लैंड, और फ्रेंच से याद रख लीजिए फ्रांस। तो इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन तीनों ये यूरोप के देश हैं। इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन यूरोप के देश हैं। उसके बाद ये तीन याद रख लीजिए एशिया के। वैसे रूस तो एशिया और यूरोप दोनों में आते हैं, यूरेशिया कहलाता है ये, इसलिए इसको याद रख लीजिए। कौन? चाइना, रूस और अरबी। तो कौन कौन हो गया? इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, चाइनीज, रूस और अरबी। इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, चीनी, रूसी, अरबी, ये 6 आधिकारिक भाषा जो कि आप याद कर लीजिए। अब देखिए मैं अगला बता रहा हूँ कुछ, वो अच्छे से समझिएगा आप लोग। अब देखिए मैं बता रहा हूँ यूएनओ के अंग के बारे में, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। जो यूएनओ के कितने अंग है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के कितने भाग है, कितने अंग है। तो देखिए इसके टोटल 6 अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है? 6 अंग है। सबसे पहला देखिए क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला लिखा हुआ है महासभा। इसके बारे में समझिए ये क्या है। सबसे पहला अंग जो महासभा है ये क्या है? तो इसको इंग्लिश में कहते हैं जनरल असेंबली। क्या कहते हैं? जनरल असेंबली। तो ये महासभा जो है इसे दुनिया का संसद भी कहा जाता है। पूछ सकता है जो दुनिया का संसद किसे कहते हैं? तो महासभा को दुनिया का संसद कहते हैं, या इसे दुनिया का लघु संसद भी कहते हैं, याद रखिएगा। और वर्तमान में जो है महासभा के टोटल 193 देश सदस्य है, क्योंकि जितने यूएनओ के सदस्य होते हैं उतने महासभा के भी सदस्य होते हैं। तो इसलिए 193 देश जो है महासभा के सदस्य है। और ये लिखा गया जो महासभा में देश के शासन अध्यक्ष जाते हैं। कौन जाते हैं महासभा में? देश के शासन अध्यक्ष। मतलब कौन है शासन अध्यक्ष? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री जाते हैं। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल। महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? 1 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए होता है? 1 वर्ष के लिए होता है। तो आप लोग समझ गए महासभा के जो अध्यक्ष होते हैं उसका कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? 1 वर्ष के लिए होता है। अब देखिए पहला महासभा था अंग, और दूसरा देखिए यूएनओ का अंग है जिसका नाम है प्रन्यास। क्या नाम है? प्रन्यास, या उसको न्यास भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है ट्रस्ट, विश्वास। क्या होता है? ट्रस्ट या विश्वास। ये लिखा गया यह लगभग अब समाप्त हो रहा है। कहने का मतलब क्यों समाप्त हो रहा है? क्योंकि ये प्रन्यास या न्यास जो होता है ये क्या करता है? तो ये इस चीज़ को बताता है, मतलब जो देश आर्थिक रूप से मतलब मजबूत नहीं है उसको क्या करता है? जो मजबूत देश है उसको सहायता करता है। तो अभी तो वर्तमान में अभी कोई ऐसा देश नहीं है जो आर्थिक रूप से संपन्न ना हो, इसलिए अब जो ये प्रन्यास या न्यास जो है ये लगभग समाप्त होने जा रहा है। तो इससे क्वेश्चन उतना नहीं पूछता है। तो इतना समझ लीजिए ये दूसरा अंग जो है वो कौन सा है? प्रन्यास या न्यास है। अब तीसरा अंग देखिए क्या लिखा हुआ है। तीसरा अंग लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तीसरा अंग कौन सा लिखा हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट। तो यूएनओ का जो तीसरा अंग है वो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसको समझिए अच्छे से, ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या चीज़ है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या चीज़ है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है मतलब पूरे विश्व का एक कोर्ट है। वो कहाँ है? तो नीदरलैंड का एक शहर है हेग, वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। इसमें जो है टोटल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पूछेंगे कितने जज बैठते हैं, तो 15 जज बैठते हैं। कितने जज? 15 जज बैठते हैं। और एक जज का जो कार्यकाल होता है ये 9 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए? 9 वर्ष के लिए होता है। और पूछ सकता है ये, जबकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, वर्तमान में जो है ये इसके इंटरनेशनल कोर्ट के जज भारत से कौन है? तो ये है दलवीर भंडारी। कौन है? दलवीर भंडारी है। समझ गए? तो वर्तमान में भारत से कौन है इंटरनेशनल कोर्ट में जज? दलवीर भंडारी। अब देखिए चौथा क्या चीज लिखा हुआ है। चौथा अंग जो है ये है सचिवालय, जिसको क्या कहते हैं? सेक्रेटरीट। क्या कहते हैं? सेक्रेटरीट। तो समझ गए सचिवालय मतलब जिससे पूरे यूएनओ का काम होता है वो कहाँ से होता है? सचिवालय से होता है। मतलब यह यूएनओ का क्या करता है? देख रेख करता है। क्या करता है? देख रेख करता है। पूरे यूएनओ का जो जितना भी कागज पुर्जा, जितना भी ऑफिस वाला काम होता है वो सब कौन करता है? सचिवालय करता है। मतलब यहीं से पूरे विश्व के सभी देश का देख रेख भी होता है सचिवालय से। यह महासचिव के अधीन मतलब उसके अंडर में काम करता है। ये सचिवालय जो है ये महासचिव
सचिव के अंदर में काम करता है, मतलब सचिवालय का एक महासचिव होता है जिसके अंडर में कौन काम करता है, सचिवालय काम करता है। तो पूछ सकता है आपको वर्तमान में महासचिव जो है वो सचिवालय के कौन है, वर्तमान में महासचिव जो है यूएनओ के सचिवालय का वो कौन है, तो एंटोनियो गुटेरस है। कौन है, एंटोनियो गुटेरस, जो कि पुर्तगाल के हैं। कहाँ के हैं, पुर्तगाल के हैं। अब देखिए 5वें नंबर पे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। ये क्या है, यूएनओ के 5वां अंग है। यूएनओ का कौन सा अंग है, 5वां अंग है ये सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। तो ये क्या करता है, ये जो सामाजिक एवं आर्थिक परिषद है, नाम से स्पष्ट है सामाजिक एवं आर्थिक, मतलब ये सामाजिक और आर्थिक रूप से पूरे विश्व को देख रेख करता है। जैसे ये देख रेख करने के लिए कुछ संगठन को मतलब बनाया, जिसका नाम क्या है, ILO है, यूनेस्को है, यूनिसेफ है, FAO है, ये सब क्या है। तो जैसे ILO का मतलब क्या हो गया, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये लेबर सब के लिए बनाया गया है। यूनेस्को ये क्या चीज़ के लिए बनाया गया, तो ये शिक्षा के लिए बनाया गया। यूनिसेफ ये किसके लिए बनाया गया, बच्चों के लिए बनाया गया। FAO ये किसके लिए बनाया गया था, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये फूड के लिए बनाया गया। तो इस सब के लिए जो है पूरे मतलब सामाजिक और आर्थिक रूप से देख रेख करने के लिए एक संगठन बनाया गया है, जिसका नाम क्या है, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। तो ये 5वां जो है अंग है यूएनओ का, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। याद हो गया। पहला कौन था, महासभा, पहला कौन था, महासभा। फिर उसके बाद दूसरा मैंने क्या बताया था आपको, प्रन्यास या न्यास बताया था। दूसरा मैंने क्या बताया था आपको, प्रन्यास या न्यास बताया। उसके बाद तीसरा मैंने क्या बताया था आपको, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और चौथा क्या बताया था, महासचिव, सॉरी चौथा मैंने क्या बताया था, सचिवालय या सेक्रेटरिएट। और 5वां क्या है, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। अब 6वें नंबर पर देखिए, 6 नंबर पे क्या लिखा हुआ है, सुरक्षा परिषद। क्या लिखा गया, सुरक्षा परिषद। ये बहुत VVI है, यहाँ से पूछा जाता है जो यूएनओ का जो सुरक्षा परिषद है इसका क्या काम है। तो ये दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है, पूछ सकता है क्वेश्चन में आपको ये रहेगा, जो दुनिया का पुलिसमैन किसे कहते हैं, तो सुरक्षा परिषद को कहते हैं। सेक्रेटरी काउंसिल जो होता है उसको कहते हैं क्या चीज़, दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं, याद रहेगा। इसमें वर्तमान में जो है टोटल 15 देश सदस्य है। कितने देश सदस्य है, तो सुरक्षा परिषद के जो है टोटल 15 देश सदस्य हैं, जिसमें 10 जो है अस्थायी सदस्य है और 5 जो है अस्थायी सदस्य है। तो जो अस्थायी सदस्य है ये सिर्फ 2 वर्षों के लिए होता है। कितने वर्षों के लिए होता है, 2 वर्षों के लिए। मैंने लिख दिया अस्थायी सदस्य का जो कार्यकाल है, अस्थायी सदस्य, देखिए अस्थायी सदस्य को मैं समझा रहा हूँ। अस्थायी सदस्य लिखा हुआ है, अस्थायी सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए होता है। और जो अस्थायी सदस्य है, 5 अस्थायी सदस्य, 10 अस्थायी सदस्य है और 5 अस्थायी सदस्य है। तो जो अस्थायी सदस्य है मतलब परमानेंट मेंबर है यूएनओ के सेक्रेटरी काउंसिल के, उसको वीटो पावर मिला हुआ है। क्या चीज़ मिला हुआ है, वीटो पावर। तो पूछ सकता है वीटो पावर जो है वो किसको मिला हुआ है, तो जो सुरक्षा परिषद का जो परमानेंट मेंबर है, परमानेंट सदस्य है, अस्थायी सदस्य, उसको वीटो मिला हुआ है। वो 5 देश उनका नाम पूछ सकता है आपको, जो वीटो किस किस को मिला हुआ है। तो याद रखिएगा सीरीज से, पहला अमेरिका, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा फ्रांस, और उसके बाद चौथा क्या लिखा हुआ है, रूस। क्या लिखा हुआ है, रूस लिखा हुआ है। और 5वां जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है चीन। तो कैसे याद रखेगा, मैप से याद रखेगा, अमेरिका ब्रिटेन फ्रांस, क्या अमेरिका ब्रिटेन फ्रांस, रूस चाइना। जैसे अमेरिका ब्रिटेन फ्रांस, अमेरिका हो गया उत्तरी अमेरिका का देश, और ब्रिटेन फ्रांस जो होगा, ब्रिटेन फ्रांस जो हो गया ये यूरोप के देश हो गया। रूस चाइना जो है ये एशिया के देश है। हालांकि रूस जो है यूरोप और एशिया दोनों में आते हैं, लेकिन आप समझिए अभी रूस और चीन को एक साथ याद करने का तरीका से आप समझ लीजिए। तो देखिए वीटो जो है 5 देश को मिला, किस किस को, अमेरिका ब्रिटेन फ्रांस रूस चीन। याद हो गया। अब देखिए ये जो अस्थायी सदस्य है, 10 जो अस्थायी सदस्य है, इसका इलेक्शन कैसे होता है, तो इसका इलेक्शन जो है ये अल्फ़ाबेटिकली होता है। कैसे होता है, अल्फ़ाबेटिकली होता है। लिख दिया मैंने, इसका इलेक्शन अल्फ़ाबेटिकली होता है। तो पूछ सकता है वर्तमान में जो है भारत जो है सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है या नहीं। तो याद रखिएगा वर्तमान में जो है भारत भी सुरक्षा परिषद का एक अस्थायी सदस्य बन गया है, जो कि 21 से 22 तक रहेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे यूएनओ के बारे में। यूएनओ जो है ये तृतीय विश्व युद्ध को नहीं होने देगा, और इसके टोटल 6 अंग है, जिसमें सबसे पहला अंग का नाम क्या चीज़ है, महासभा। याद रखिए, पहला महासभा। दूसरा मैंने क्या बताया, प्रन्यास या न्यास बताया। तीसरा क्या बताया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। चौथा क्यों क्या बताया मैंने, सचिवालय। 5वां सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। और छठा जो है लास्ट वो है सुरक्षा परिषद, जिसे दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं। इसके टोटल 15 देश सदस्य है। कितने देश सदस्य है, 15 देश सदस्य है, जिसमें 10 जो है अस्थायी सदस्य है और 5 अस्थायी सदस्य है। जो 5 देश अस्थायी सदस्य है इसको वीटो पावर मिला हुआ है। ये चाहे तो किसी भी देश पर मुद्दा उठा सकता है और उसको जो है संसद में पारित करा के उसको अगर बोलेगा जो नहीं पाकिस्तान आतंकवादी को रखता है तो वो मानना पड़ेगा सबको। अगर ये 5
देश जो है संसद में जो संसद है, दुनिया का संसद किसको कहते हैं? लघु संसद, महासभा को कहते हैं। वहाँ अगर कह दिया ये 5 देश जो नहीं ये पाकिस्तान आतंकवाद को रखता पनाह देता तो वो सबको मानना होगा, क्योंकि वीटो पावर जिसके पास है वो जो भी कहेगा वो मानना पड़ता है। तो ये समझ गए होंगे आप लोग पूरी तरह से यूएनओ क्या चीज़ है। तो ये तीसरे विश्व युद्ध को नहीं होने देगा। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोग को इसका मतलब PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जा करके मिल जाएगा आप लोग को, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन। कुछ मैंने छोड़ दिया था जो कि मैं बता देता हूँ। 2 पॉइंट जो ऐसे थे जो मैंने छोड़ दिया था और वो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं उसे बता देता हूँ। देखिए क्या छूट गया था मुझसे। ये पहला लिखा हुआ है, प्रत्येक वर्ष महासभा की बैठक सितंबर से दिसंबर के मध्य तक होता है। मतलब महासभा जो है, महासभा जिसमें 193 देश सदस्य थे, उसका जो बैठक जो होता है प्रत्येक वर्ष होता है। वो कब होता है? तो सितंबर से दिसंबर के मध्य तक होता है। याद रखिएगा, ये पूछता है जो महासभा का बैठक कब होता है, तो प्रत्येक वर्ष जो होता है सितंबर, लिखा हुआ प्रत्येक वर्ष महासभा की बैठक सितंबर से दिसंबर के मध्य तक होता है। और दूसरा पॉइंट छूट गया था हमसे, ये सचिवालय के बारे में। ये सचिवालय से रिलेटेड जो मैंने बताया था आपको, इसमें जो है 2 पॉइंट लिखा गया है। जो प्रथम महासचिव जो है सचिवालय का कौन बना था, यूएनओ के सचिवालय का प्रथम महासचिव पूछेगा। ये नहीं पूछेगा वर्तमान में कौन है। वर्तमान में तो मैंने बता दिया जो कौन है, एंटोनियो गुटेरेस, वो कहाँ के है? पुर्तगाल के। लेकिन पूछेगा प्रथम सबसे पहला जो था वो कौन था, तो वो थे त्रिकवेली जो नॉर्वे के थे। कौन थे? त्रिकवेली जो नॉर्वे के थे। और जो 8वें नंबर के थे, उसके बाद जो 8वें नंबर के बने थे वो बना था बान की मून। कौन बना था? बान की मून। ये दक्षिण कोरिया के थे। और अभी जो वर्तमान में है वो 9वें नंबर के, ये कौन है? एंटोनियो गुटेरस। तो यही 2 पॉइंट छूट गया था हमसे, आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। जय हिंद।